पहेली है जिंदगी। शैला बाजी का भी फोन आया था, कह रही थी कि अरीबा हम लोग को बहुत याद करती है, आपका बात पूछ रही थी। पता है रोहिल जब कनाडा आए थे तो ये 6 महीने की थी। जब से तस्वीर देखकर इतनी जिद करती है कि मुझे मामा के पास जाना है, मामा के पास जाना है। और अब जब यहाँ आ गई है तो तुम्हारी दीवानी हो गई है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि इसे वापस ले जाने के लिए कैसे तैयार करूँ। वहाँ जाकर भी ना ये मामा मामी सनी की गर्दान कर करके मेरे होश उड़ा देगी। तो आप एक काम करें ना, आप पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं। दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है कि मैं अपने भाई के पास मुस्तकिल आके रहूं, मगर अरीबा के पापा नहीं मानेंगे। बिजनेस के लिए यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। ठीक कहती हैं आप। असल में बहुत से फाइनेंसर ऐसे हैं जो यहाँ आकर इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं और लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ के हालात जो हैं वो ज़्यादा ठीक नहीं हैं। लेकिन फिर भी आई होप कि मुस्तकबिल में हालात ठीक हो जाएंगे, शायद भाई साहब वापस आ जाए। मैं भी सोच रहा हूँ कि आज उनसे नेट पर कुछ बातचीत करेंगे। बल्कि रिता, मेरा तो ये ख्याल है कि शहजादी से शादी के बाद कनाडा का चक्कर लगाते हैं। जैसे आपकी मर्जी। रिता, मैं सोच रहा हूँ कल से ऑफिस जाऊँ। आप बेशक ऑफिस चले जाइएगा, लेकिन कल आपने मेरे साथ बाजार जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी है। आज अगर संडे नहीं होता तो आज ही चले आते। ऐसा करते हैं कि वापसी पर तुम्हारे घर से होते हुए आएंगे। शिजा की मर्जी का पता चल जाए तो शकील को घर बुलवाकर आगा जान से मिलवा देंगे। राशिद भाई, बस तू यहाँ क्यों आया? मैंने अपनी आंखों से दिलावर को सरदार के होटल से निकलते हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि वो थाने से बाहर आ गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने उसे छोड़ कैसे। हाजरा बेगम, मैं इस बात से कैसे इनकार कर दूं कि रोहिल ने जो मशवरा दिया वो ऐन इस सूरत हाल के मुताबिक दिया जिससे वो वाकिफ नहीं। लेकिन हम सब हकीकत जानते हैं, असलियत से वाकिफ हैं। मैं भला अपनी बच्ची की शादी उस शख्स से कैसे कर दूं जिसके 2 बच्चे हैं? उसने सही इनकार किया। तौबा है, क्या आपने और आपकी लाडली बेटी ने 2 बच्चों के बाप की रट लगाई हुई है? बहुत दौलतमंद आदमी है वो। रिदा बता रही थी कि जापान में उसका बहुत बड़ा कारोबार है और बच्चे भी अभी छोटे हैं। यहाँ वैसे ही रिश्तों की काल पड़ी हुई है। ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो सोचते रहिएगा। कभी कभी तो मुझे शक होने लगता है कि शिजा को आपने अपनी कोख से जन्म दिया है या नहीं। अरे ऐसी खुदगर्जी का मुजाहरा तो सौतेली माएँ भी नहीं करती हैं हाजरा बेगम। गुनाहगारों के दिलों पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, ये सुना था। लेकिन एक माँ का अपनी 2 औलादों के साथ आदतन इम्तियाजी सलूक न सुना न देखा। हाजरा बेगम, अब तक इस घर में आपका हुक्म चलता रहा है, आपका। लेकिन अब आपका हुक्म नहीं चलेगा। शिजा की शादी के मामले में आप अपनी जुबान बंद रखेंगी। शिजा की शादी अब वहां नहीं होगी। और याद रखिए, इस मौजू पर इस घर में कोई बात नहीं होगी। सुन लिया आपने? कहीं ऐसा ना हो कि गम और मजबूरी में हम कुछ ऐसा फैसला कर जाएं जहां हम दोनों के लिए बाइस तस्लील हो। कैसी हो तुम? कंग्रेचुलेशन रोहिल,
आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी शादी पे शरीक नहीं हो सकी। थैंक यू। मुझे पता चला था कि उन दिनों में तुम बीमार थी। इसके बावजूद भी खैरियत मालूम नहीं की तुमने। सॉरी, लेकिन मैं कमाल साहब से तुम्हारी तबीयत के बारे में मालूम करता रहा हूँ। असल में शादी के बाद मसरूफियात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और अभी आई हैं, उनके साथ कुछ मसरूफ रहा मैं। यकीन जानो मैं खुद 20 दिन के बाद आया हूँ ऑफिस। मैं मोबाइल भी करती रही। एनी हाउ, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश, बल्कि यूं समझो कि एक नई जिंदगी शुरू हुई मेरी। रोहेल, मैं ये देने आई थी और तुमसे अपने एटीट्यूड की माफ़ी भी मांगने आई थी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कम ऑन अलीज़े, कि आज तुम क्या बच्चों जैसे बातें कर रहे हो? और मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि तुमने क्या कहा मुझसे। एनीहाउ, क्या है? रेजिग्नेशन। रोहेल, मैंने यहाँ से हमेशा के लिए स्टेट जाने का फैसला कर लिया। लेकिन इस तरह अचानक? बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे हादसात हो जाते हैं कि दिल तस्लीम ही नहीं करता कि ये हो चुका है, और जब दिल तस्लीम कर लेता है तो इंसान के पास बाकी कुछ भी नहीं रह जाता। बिल्कुल मेरी तरह रोहेल। अलीज़े, मेरी एक बात मानो। तुम किसी रिजनेबल शख्स से शादी कर लो। शादी? मुझसे कौन करेगा शादी? लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि जो दिल चाहे वो हमें मिल भी जाए। मेरी तरफ से रिदा से माफ़ी मांग लेना। मैं चलती हूँ रोयल। अलबत्ता जाने से पहले तुमसे और रिदा से मिलने ज़रूर आऊँगी। अपना ख्याल रखना। गुड बाय रोहेल। गुड बाय। आलम साहब, मैं विक्की की बर्थडे पार्टी हर लिहाज से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ये इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि इसमें विक्की की होने वाली बीवी और अपनी बहू को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। आप शहर की तमाम अहम शख्सियात को मेरी जानिब से इनविटेशन दे दें। मैडम, इनविटेशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन इतना बड़ा फैसला आपने कब कर लिया? कौन है वो लड़की? आपको याद है आपने एक दफ़ा कहा था कि विक्की की ज़िंदगी में आप बहुत तब्दीली महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैंने कहा था। यही वो लड़की है जो हमारी बहू बनने जा रही है। फरियाल की सहेली है, उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मुबारक हो मैडम आपको। आप मिली हैं उस लड़की से या उसकी फैमिली से? नहीं, मैं तो नहीं मिली, फरियाल मिली है और उसका कहना है कि वो लोग फ़ौरन ही राज़ी हो जाएंगे। विक्की की बर्थडे के बाद फ़ौरन ही इंगेजमेंट का अनाउंस कर देंगे, और अगर उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं हुआ तो शादी फ़ौरन कर देंगे। देखिए आलम साहब, तमाम मामलात आपने ही संभाल लें। आपको तो पता है मैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती। ओके मैडम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सारे इंतजामात बेहतरीन हो जाएंगे और विक्की मेरे लिए भी बच्चों ही की तरह है। शीजा, तुम मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम सुन रही हो ना शीजा? शीजा, शोर मत करें, सुन रही हूँ मैं। लगता है कि आजकल आप फिल्में बहुत देखते हैं। यानी तुम मेरी इन सच्ची और खलूस वाली बातों को इन घटिया और फ्लॉप फिल्मों से मिला रही हो? ये ज्यादती है शीजा। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम मेरी बर्थडे पे क्या पहन के आ रही हो? अभी तो मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि मैं आऊँगी भी या नहीं। क्या नहीं आ रही हो तुम? ठीक है, अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं ये फंक्शन ही कैंसिल कर देता हूँ। अरे आप पागल तो नहीं हो गए? एक सिर्फ मेरे आने या ना आने की वजह से आप फंक्शन कैंसिल कर देंगे? हाँ वो तो मैं हूँ, और मुझको पागल बनाने वाली भी तुम ही है। अच्छा, आप पटरी पर से मत उतरिए, मैं आ जाऊंगी।
अच्छा मेरी बात सुनो, तुम पार्टी वाले दिन ब्लैक कलर पहन के आओगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। और तो पता है उस दिन मम्मी भी तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली है। सरप्राइज देंगी मम्मी? वो क्या? वो मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ। उस सरप्राइज का ताल्लुक मुझसे और तुमसे ही है। शिजा, अगर मैं तुमसे तुमको मांग लूँ तो? पता नहीं आप क्या ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। अच्छा मैं आसान अल्फाज में तुमको समझाता हूँ। शिजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? शिजा, भाई यहाँ ये सनी को संभालो, ये बहुत तंग कर रहा है। शिजा। जी मम्मी आ रही हूँ। अच्छा मैं रखती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी बात का जवाब देने के बाद, वरना मैं दोबारा फोन मिलाऊंगा। क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है जाओ, मैं आंटी से पूछ लूंगा। क्या? आप वाकई आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं घर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप सच सुनना चाहते हैं ना तो सुनिए। जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मुझे मालूम था दिलावर तुम जरूर आओगे। तुमने पुलिस को लाकर मुझे धोखा देने की कोशिश की है और अब अपना हिस्सा भी मांग रहे हो मुझसे। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम क्या आप परेशान हो? परेशान तो मैं हूं। मेरी अच्छी भली नौकरी तुम्हारी वजह से तेल हो गई। लेकिन एक बात कान खोलकर सुनो राशिद, सीधी तरह से मेरी रकम मेरे हवाले कर दो, वरना पुलिस यहाँ भी आ सकती है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम तो वाकई बुरा मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था। तुमसे ये किसने कहा कि राशिद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं देगा? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए, अभी मिल जाएगा। ये लो। फरियाल, फरियाल बेटा। जी मामा। ये विक्की कहाँ रह गया? तमाम मेहमान आ गए लेकिन इसका अभी तक पता नहीं। मम्मा भाई अंदर ही होंगे, मैं भी बुला कर लाती हूँ। जाओ बुला कर लाओ, बहुत ही आदम बेजार लड़का है। मम्मा आज आपका कोई इस्लामाबाद से फ़ोन आया था, वो कुछ ऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। प्लीज से कह दो कि आज कोई बिजनेस डील नहीं होगी। प्लीज मुझसे कल कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर लगा दी बेटा। बस ये आंटी थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा तुम लोग गपशप करो, मैं जरा मेहमानों को देखती हूँ। ठीक है। पार्टी कैसे चल रही है? गुड। एक मिनट। हाँ हाँ श्योर। ऐसे क्या देख रहे हैं, कोई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऐसा करते हैं कि पार्टी में चलते हैं। अरे पार्टी में जाके क्या करेंगे आप? प्लीज़ वकार, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ इस तरह। अरे भाई आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं अंदर। अरे भाई तो चलो, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। चलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है और ये मेरी होने वाली बहू है शीजा। अच्छा, तुम दुल्हन की बहन हो ना? जी हाँ। ये बेटा किसका है? जी ये तुम्हारा है? जी। अच्छा, माफ करना, तुम इतनी क्यूट हो। मैं अपने भाई के लिए ना लड़की तलाश कर रही थी, वरना मैं तुम्हें अपनी भावज बनाऊंगी। अरे तुम रोहेल की साली हो ना? मैं तुम्हें कब से पहचानने की कोशिश कर रही थी। बेटा कहाँ है तुम्हारा?
आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपकी शीजा से मिलती जुलती कोई लड़की देखी होगी। अरे नहीं मिसेस जमाल, रोहेल दूर गई सही लेकिन रिश्ते में मेरा भांजा लगता है। मैं खुद गई थी इसकी शादी में। रिदा नाम है ना तुम्हारी बहन का? शिजा, तो क्या वो बच्चा, ये सब क्या है शिजा, बताओ ना मुझे। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया। लोग शादियां तो शादियां, अब बच्चे भी छुपाने लगे। प्लीज आंटी आप खामोश हो जाएं। बताओ शिजा, क्या है ये सब कुछ? शिजा, शिजा, ये सब क्या है? मैं देखता हूँ। शिजा रुको, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम इस तरह से जा रही हो, पार्टी में हमारी और अपनी बेइज्जती तो मत करवाओ, वो भी इतने सारे मेहमानों के सामने। फरियाद, जो कुछ तुमने सुना वो हकीकत नहीं है, और जो हकीकत है वो मैं बता नहीं सकती। लेकिन क्यों? जाने दो फरियाद, इन्हें इनका बेटा घर में। वकार साहब, भाई आप फिक्र मत करें, शिजा बेकसूर है। सच कुछ और है जो मैं जानकर रहूंगी। राशिद, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो प्लीज। डोंट वरी, मैंने कहा ना डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सलमा मेरी बहुत पुरानी वाकिफ है। लेकिन राशिद, इस तरह। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। कितनी खूबसूरत लग रही है अलीज़ा, तुम मुझे खौफज़दा होकर। तुम्हारी खूबसूरती किसी ग्रहण लगे सूरज की तरह गहना ना जाए, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ वो चुपचाप करती जाओ मिस अलीज़ा। राशिद, तुम वो बात कर रहे हो जो किसी तरह पे मुमकिन नहीं। नामुमकिन का लफ्ज़ राशिद की डिक्शनरी में नहीं है। अगर होता तो तुम जैसी मगरूर और अपर क्लास औरत क्या मेरी ज़िंदगी में आ सकती थी? नहीं। और वैसे भी तुम्हें करना ही क्या है, आहिस्ता आहिस्ता रोहेल के दिल में अपनी जगह बनानी है, जो कि तुम हमेशा करती आई हो। और इसके लिए अगर तुम्हें उससे शादी भी करना पड़े तो कर लेना, तुम उसके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की मालिक बन जाओगी, मुझे मेरा हिस्सा दे देना, तुम भी खुश मैं भी खुश। घिन आती है मुझे तुमसे, पता नहीं मैं तुमसे कैसे मोहब्बत करती रही, तुम तो नफरत के भी काबिल नहीं। आई हेट यू राशिद। तुम ही बताओ फरियाद, मैं क्या करती? सच्चाई बताकर अपने ही हाथों अपनी बहन का घर दूसरी मर्तबा तबाह कर देती, और वो खातून रोहेल भाई को सारी हकीकत ना बता देती क्या? कितनी अजीम हो तुम शिजा, आज मुझे अपने आप पर फ़ख्र हो रहा है कि तुम मेरी दोस्त हो। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने अपनी बहन के लिए। तुम देखना, मैं अपनी मम्मा और भैया को बताऊंगी ना, उन्हें भी बहुत फ़ख्र होगा तुम पर। लेकिन ख्याल रखना फरियाद, बाजी के घर पे कोई आंच ना आए। तुम बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा। मैं 15-20 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि रिदा यहीं आप लोग के पास रहे तो बोर नहीं होगी और मैं भी मुतमईन रहूँगा। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। चलो रिदा के आ जाने से कुछ दिन हमारे यहाँ रौनक रहेगी। अम्मी शिजा नहीं आई अभी तक?
नहीं, वो 3-4 बजे तक आती है बेटा यूनिवर्सिटी से। और ये तंग तो नहीं करता आपको? अब आदि हो गई। रोहिल बेटा जी इस्लामाबाद तुम किस सिलसिले में जा रहे हो? इस्लामाबाद एक्चुअली एक यूरोपीय एजेंसी के साथ मिलकर मैं एक सब ऑफिस खोलने का प्लान कर रहा हूँ। एक मीटिंग भी है और कुछ इंतजाम भी करने हैं। मैंने सोचा कि रदा को साथ ले जाऊँ, लेकिन मसरूफियत इतनी ज़्यादा होगी वहाँ पर कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा इसे। अच्छा, मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अरे खाना तो खा के जाओ। नहीं, एक्चुअली 5 बजे फ्लाइट है मेरी और अब 3:30 बज रहा है और भूख भी कोई खास नहीं लगी है। चलो अल्लाह हाफिज़। खुदा रिदा, ओके, सी यू। अच्छा मेरा बच्चा, अब मैं रहूंगी अपने बच्चे के साथ पूरे 15 दिन मम्मा के पास रहेगा। देखो, अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए ना फरियाल, तो लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे? अरे इतना बड़ा झूठ हम अपने सर्कल में नहीं छुपा सकते। मम्मी, हम अपने घर की खुशी देखेंगे या लोगों की बातें सुनेंगे? और वैसे भी लोगों की आदत है बातें बनाना। लेकिन बेटा, फरियाल बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी। एक ऐसा जुर्म जो शीजा ने किया ही नहीं है, हम उसे उसकी सजा क्यों दें? आप उसके जज्बे को, कुर्बानी को तो देखो। मेरे ख्याल में आजकल की दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलते। वैसे बेटा, मुझे तुम्हारी बात से 100% इत्तेफाक है। शीजा वैसे वाकई इस काबिल है कि मेरी बहू बन सके, और मुझे वैसे भी तुम्हारी खुशी और तुम्हारी जिंदगी हर शय से ज्यादा अजीज है। थैंक यू मामा। दिल का सुकून छीन ले बंधन रिवाज के, होते हैं सख्त फैसले जालिम समाज के, मुश्किल में जान आए पहेली आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पाकर लगता है कि मेरी कायनात मुकम्मल हो गई। वैसे आपकी चॉइस को तो मैं मानता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश देने की कोशिश करूँगा। माँ बदौलत भी तो आपकी चॉइस है। इतनी मोहब्बत दूंगा कि जितनी तुम्हें अपने घर में भी ना मिली। रिश्तों की उलझनों में कोई नाम आ गया, बस यूं ही बेकसूर पे इल्जाम आ गया, ये बात दिल दुखाए पहेली है जिंदगी। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अम्मी से कहूँगा कि तुम्हारी नजर उतारे। इतनी मजाल कहाँ मेरी नजर की जो आपको लग सके। वो तो हम आपको जी भर के देख भी नहीं सकते कि कहीं नजर ना लग जाए हमारी आपको। अच्छा लग रहा है ना? ओफो भाई, मुझे नहीं चाहिए सदियों पुराना हार। अपनी बेटी के लिए रख दीजिएगा संभाल के, काम आएगा उसके। मुझे उतरने पहनने का शौक नहीं है। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है।
शकील बहुत अच्छे इंसान है और अभी मुझे यकीन है तुम उनके साथ खुश रहोगे। रोहिल भाई, मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जिसके 2 बच्चे भी हों? तुम भी तो एक बच्चे की माँ हो। देकर फरेब कोई किसी से छुपाए बात, आखिर खुलेगी एक दिन कितनी बनाए बात, शर्मिंदगी उठाए पहेली है जिंदगी। कोई समझ ना पाए पहेली है जिंदगी, ये सबको आजमाए पहेली है जिंदगी, पहेली है जिंदगी।